हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि भविष्य का रास्ता वर्तमान से होकर के जाता है। भविष्य का रास्ता वर्तमान से होकर के जाता है। कभी कभी काफ़ी कुछ पढ़ लिखने के बाद, काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद में, या काफ़ी अच्छी अच्छी बातों को भी पढ़ने के बाद भी जब यह चीज़ समझ में नहीं आता है, जब यह चीज़ समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, उद्देश्य क्या है, करना क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, या क्यों जी रहे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे तमाम अनगिनत प्रश्न जब सामने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई कर्तव्य नहीं दिखाई देता है, या ये कह लीजिएगा कि जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, जो इम्पोर्टेंट लगता है वह होता नहीं, ना वह कर सकते हैं। अर्थात जो हम हैं वर्तमान में वो पसंद नहीं, और जो हम बनना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, वो बन नहीं पा रहे हैं। अर्थात ऐसे कुछ दिक्कतें आती हैं वर्क को लेकर के, हमारे डिसीजन को लेकर के, एक्शन को लेकर के। तो ये जो दुविधा है, यह जो कन्फ्यूज़न है, यह दुविधा या कन्फ्यूज़न एक तो हमारे टाइम को नष्ट करता है, दूसरी हमारी एज को नष्ट करता है, साथ ही साथ तीसरी हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको भी नष्ट करता है। इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिरकार आखिरकार अब हम करें तो क्या करें, क्या हो सकता है। तब फिर ये कहा जाता है कि भविष्य का रास्ता वर्तमान से होकर के जाता है। भविष्य का रास्ता वर्तमान से होकर के जाता है कि अर्थात जब हमको ये लगता है कि हाँ, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम, या मान लिया हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमको कुछ मालूम नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हमको ये लगता है कि पूरा दिन बर्बाद जा रहा है, या मान लिया जब हमको लगता है कि पूरी लाइफ बर्बाद जा रही है, तो कुछ तो कर ले। एक चीज़, जब हमको लगता है कि पूरा साल बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि पूरा महीना बर्बाद जा रहा है, तो कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि पूरा सप्ताह बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि पूरा दिन बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। और जब हमको लगता है कि दिन का पूरा समय बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है रात का पूरा समय बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि शाम बर्बाद जा रही है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि लौटा भर बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि दोपहर बर्बाद जा रही है, कुछ तो कर ले। और जब हमको लगता है कि सुबह बर्बाद जा रही है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि घंटा बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि मिनट बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। जब हमको लगता है कि सेकंड बर्बाद जा रहा है, कुछ तो कर ले। अर्थात अर्थात आप प्रगति तब नहीं कर पाते हैं जब आपको लगता है कि अरे ठीक है, दिन बर्बाद जा रहा, जाने दो, घंटे बर्बाद जा रहे हैं, जाने दो। अर्थात जब आप
सेकंडों की, मिनटों की, घंटों की परवाह नहीं कर पाते। या जब कहने का अर्थ यह बनता है कि 70, 80, 90 साल की जिंदगी सेकंडों से बर्बाद होती है। सेकंड बर्बाद होते होते 70, 80 साल की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अर्थात सेकंडों के रूप में जिंदगी, 70, 80 साल की जिंदगी भी सेकंडों के रूप में बर्बाद होती है, मिनटों के रूप में बर्बाद होती है, घंटों के रूप में बर्बाद होती है, दिनों के रूप में बर्बाद होती है। अर्थात कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेकंडों की बर्बादी को रोकना है। सेकंडों के रूप में जो आपका टाइम, जो आपकी एज, जो आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, सिर्फ उसे रोकना है। जो आपको मिनटों के रूप में जो आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उसे रोकना है। जो घंटों के रूप में आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उसे रोकना है। जो दिन या सप्ताह के रूप में आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उसको रोकना है। हम नहीं रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्यों नहीं रोक पाते हैं? कारण कि कहा जाता है कि सक्सेस का रास्ता हमारे डेली रूटीन से जाता है। हम दैनिक रूप में क्या करते हैं, अर्थात हम दैनिक रूप में जो हम रिपीट करते हैं, उससे भविष्य की सक्सेस वर्तमान के रूटीन से होकर के जाती है। अर्थात यदि हम वर्तमान में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में भी कुछ खास नहीं होगा। यदि हम वर्तमान में कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। यदि वर्तमान में हम कुछ नहीं बना रहे हैं, तो भविष्य में भी कुछ नहीं बनेगा। यदि वर्तमान में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में भी कुछ नहीं गढ़ा जाएगा। यदि आज हम वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं, यदि आज हमारा वर्तमान बर्बाद हो रहा है, तो कल को हम भविष्य को भी बर्बाद करेंगे। कल को हमारा भविष्य भी बर्बाद होगा, निश्चित तौर पर बर्बाद होगा, क्योंकि हमने वर्तमान को बर्बाद किया है। जब वर्तमान को बर्बाद हुआ, ये हमारे द्वारा जब वर्तमान बर्बाद हुआ है, तो भविष्य भी बर्बाद होगा। इसलिए जो कुछ भी करना है वह वर्तमान से ही करना है, वर्तमान में ही आप कर सकते हैं। भविष्य के लिए जो कुछ भी करना है या वर्तमान में जो कुछ भी आप करते हैं, वह ही भविष्य में मिलेगा। उसी का परिणाम भविष्य होता है। इसलिए गौर कीजिएगा, आपका फेलियर यह नहीं कि भविष्य में आप फेल हो रहे हैं, बल्कि आपका फेलियर यह है कि आप वर्तमान में फेल हो रहे हैं, वर्तमान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वर्तमान में क्यों नहीं दिखाई देता है? जो कुछ भी करना है वह वर्तमान में करिए। क्या कर सकते हैं? बेशक वर्तमान में आप बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते, कम से कम बड़े कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं। खैर, शुरुआत भी कर लिया, लेकिन उन्हें बड़े अंजाम तक भी आप नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर भी कुछ तो किया जा सकता है। सोचिए क्या किया जा सकता है। सोचिए, वर्तमान को ही देखिए, वर्तमान पर ही निगाह दौड़ाइए, वर्तमान पर ही विचार कीजिए, वर्तमान का ही चिंतन करिए। यदि आप वर्तमान पर चिंतन नहीं कर पाएंगे, तो भविष्य को नहीं देख पाएंगे, भविष्य को नहीं संवार पाएंगे। इसलिए वर्तमान को देखना, वर्तमान को समझना अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी आप कर जाएंगे, भविष्य में वही काम आएगा। वर्तमान का जो या जैसा उपयोग आप कर जाएंगे, निश्चित तौर पर
भविष्य में वही आपका साथ देगा। इसलिए वर्तमान में आप कर क्या रहे हैं, वर्तमान में आप बेस्ट क्या कर रहे हैं। चलिए, ये भी आप यदि आप नहीं कर सकते हैं तो ये तो आप कर सकते हैं कि आप वेस्ट को छोड़ रहे हैं या इम्पोर्टेंट को छोड़ रहे हैं। जो वेस्ट नहीं है उसके लिए या जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए या फिर अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी बातें मत करिएगा, कोई बड़े बड़े डिज़ाइन या एक्शंस मत लीजिएगा, लेकिन वर्तमान में ही जो कुछ है उसको देखिएगा। वर्तमान में किस तरीके के ऑप्शंस हैं। वर्तमान में अभी नो सेलेक्ट, कोई किसी भी प्रकार का कोई सेलेक्ट मत करिएगा, सिर्फ वर्तमान को देखिएगा कि क्या आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपके लिए ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। वर्तमान का नॉलेज आपके पास में कितना है, वर्तमान को ले करके आपके पास में ऑप्शन कितने हैं, वर्तमान में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वर्तमान में आप क्या हैं। यदि आप वर्तमान में एक मामूली हैं तो भविष्य में भी आप मामूली रहेंगे। आप भविष्य में गैर मामूली तब हो सकते हैं जब कम से कम कुछ तो आप में गैर मामूली होना ही चाहिए। वर्तमान में एक विचार यदि गैर मामूली है तो वह भी भविष्य में आपको गैर मामूली बना सकता है यदि आप उस विचार को डेवलप करेंगे, यदि उस विचार को आप परवरिश करेंगे तो वह विचार आपको, वह आइडिया आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। इसलिए लेकिन अक्सर होता क्या है कि देखभाल परवरिश में लापरवाही हो जाती है। अर्थात हम हर पल, हर आने वाला पल वर्तमान है। क्या हम वर्तमान के लिए तैयार हैं? क्या हम वर्तमान में आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? क्या हम वर्तमान में हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हमें वर्तमान में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? या फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में क्या करना है, खुद को बेहतर बनाने के लिए हम वर्तमान में क्या कर सकते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में हम किसका उपयोग कर सकते हैं। देखा ही तो ये जाए कि सब वर्तमान का ही तो डेवलपमेंट है। अर्थात फ्यूचर हमारा आने वाला वर्तमान है, फ्यूचर आने वाला वर्तमान है और अतीत वो वर्तमान है जिस वर्तमान को हमने छोड़ दिया है। ये जो हमसे छूट गया है एक सफ़र है, एक तरफ हालात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम चल रहे हैं। एक तरफ हालातों का वर्तमान है, दूसरी तरफ हमारा वर्तमान है। अब उसमें किसको हम टच कर रहे हैं, किसको हम हिट कर रहे हैं, किसको हम छोड़ रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आने वाला वर्तमान हमारा कैसा होगा। आने वाला वर्तमान हमारा कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में हम कर क्या रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है, निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को सुधारना पड़ेगा, वर्तमान को सुधारना पड़ेगा। अब खुद को बेहतर बनाने के ऑप्शन के रूप में कहा जाता है कि नॉलेज, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से
बेहतर बना जा सकता है, लेकिन किस प्रकार से, किस प्रकार की एजुकेशन से बेहतर बना जा सकता है? सब प्रकार की एजुकेशन तो बेहतर नहीं बनाती है, सब प्रकार की एजुकेशन तो बेहतर नहीं बनाती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि आप अमीर बनने का नॉलेज से ही, अमीर बनने के नॉलेज से ही आप अमीर बन सकते हैं। अर्थात जो नॉलेज है, नॉलेज जो इंफॉर्मेशन है, किस प्रकार का, क्या आपके पास में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है? यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन की कमी है, कहीं न कहीं नॉलेज की कमी है, जिसके कारण ऐसा है। या अर्थात अर्थात भले ही मान लिया, जैसे कि कहा भी जाता है कि शून्य जहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। या मान लो ये बात भी कही जा सकती है कि यदि हम बेहतर न करें, ठीक है, तो कम से कम हम खराब भी न करें, खराब भी न करें, अर्थात हम खराब होने से तो रोक सकते हैं, खुद को बर्बाद होने से तो रोक सकते हैं। अर्थात जो हमारे द्वारा बर्बाद हो रहा है उसको तो बर्बाद होने से रोक सकते हैं। मान लिया अच्छा करने के हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, अर्थात वर्तमान में कुछ प्रकार के ऑप्शन होते हैं, कुछ प्रकार के ऑप्शन होते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल ऑप्शन होते हैं। एक न्यूट्रल ऑप्शन होता है जहाँ पर आपके पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं कि आप उनमें से जो भी सेलेक्ट करें। अर्थात यदि चाहे व्यक्ति बढ़ता किस फील्ड में है या कैसे बढ़ता है, यहाँ पर जो कुछ भी हम चिंतन कर रहे हैं या मनन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सक्सेस के संदर्भ में हम कर रहे हैं। जब आप एक फील्ड को चुनते हैं तो निश्चित तौर पर 999 फील्डों को आप छोड़ देते हैं। अब उस एक फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हर समय तो नहीं मिलेंगी आपको, हर समय तो नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर क्या चीज़ है, फिर उस एक फील्ड के लिए आप और क्या कर सकते हैं, उस एक फील्ड के लिए फिर आप और किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कहने का अर्थ यह बनता है कि उस निश्चित फील्ड के लिए अवसर तो बाई चांस कभी किसी समय विशेष पर ही मिलेगा। तब तक के लिए जो लंबा सा गैप है जो कि वर्तमान के रूप में है, उसमें आप क्या कर सकते हैं उस फील्ड के लिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि जो आपने फील्ड चुनी है उस फील्ड को सपोर्ट करने वाला नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, टैलेंट क्या है, टैलेंट क्या है, उस संदर्भ में आप क्या कुछ कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि वर्तमान से निकल करके आप कैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं, वर्तमान से निकल करके कैसे आप अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब वर्तमान में बल्कि यह कहा जाए कि जब वर्तमान में अंधेरा छा जाए, कुछ भी स्पष्ट न दिखाई दे, जब राह आपको न दिखाई दे, तो जब आपको राह न दिखाई दे, इतना घनघोर अंधेरा हो तो कहा जाता है कि टटोल कर चलना चाहिए, टटोल कर चलना चाहिए, लेकिन चलते रहना चाहिए या फिर कुछ समय इस पर भी विचार कर लेना चाहिए कि आखिरकार अब आगे कैसे चला जा सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि वर्तमान में किए जाने वाले तीव्र प्रयास, वर्तमान में किए जाने वाले सकारात्मक प्रयास आपको आगे बढ़ाते हैं, या वर्तमान में किए जाने वाले जो नकारात्मक प्रयास हैं वो आपको पीछे हटाते हैं। इसलिए
इसलिए वर्तमान का अध्ययन नितांत आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।